और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना गणेश महोत्सव चतुर्थी स्पेशल मोदक भोग प्रसाद रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से कम सामग्री कम समय के द्वारा बनके तैयार हो जाती। हर दिन अलग अलग तरीके का मोदक बनाइए और बप्पा का प्रिय भोग प्रसाद हर दिन उनको चढ़ाइए। बहुत ही आसान तरीके से ये सारी रेसिपियां बनके तैयार हो जाती। एक बार आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो 4 तरीके का मोदक आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बप्पा का प्रिय भोग प्रसाद रेसिपी मोदक। तो सबसे पहले हमने गेहूं के आटे के द्वारा मोदक रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। सारी सामग्री हमने उसी के द्वारा लेना है। एक कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया, वजन में 100 ग्राम है। जो घर में हम रोटी बनाते हैं उसी गेहूं के आटे का हमने उपयोग किया। कोई मोटा पतला हमने आटा नहीं लेना। जितना हमने आटा लिया उसके आधी हमने कटोरी में मलाई लिया है। 5 पीस हमने काजू लिया था, 4 से 5 पीस बादाम लिया था। इसको छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। जितना हमने आटा लिया उसके आधा ही हमने इसके अंदर देसी खांड का उपयोग किया। आप चाहे तो मिश्री के पाउडर या चीनी के पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हमने देसी घी ले लिया। इतनी देसी घी के द्वारा एकदम से परफेक्ट मोदक बनके तैयार हो जाएगा। अब हमने एक छोटी कटोरी ले ली, इसके अंदर 2 टेबलस्पून सूजी को निकाल लेते हैं। सूजी को डालने से ये गेहूं के आटे का मोदक एकदम से दानेदार बनके तैयार होता है। अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। घी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने के बाद सबसे पहले इसके अंदर हमने सूजी को डाल दिया। सूजी को गैस की लो फ्लेम पे चलाते हुए 1 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। 1 मिनट बाद इसके अंदर हमने गेहूं के आटे को डाल दिया और चलाते हुए उसको करीब 5 से 6 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लेना है। जब आप आटे को लो फ्लेम पे भून के तैयार करेंगे तभी इसका मोदक एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसके अंदर घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी को हमने और डाल दिया। अब हमने आटे को चलाते हुए गैस की लो फ्लेम पे करीब 7 से 8 मिनट तक भून के तैयार कर लेना है। जैसे जैसे आटा भुनता जाता है ये चारों तरफ एक जैसे भुन के तैयार होता है तो इसका मोदक भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आटे को भुनते हुए 6 से 7 मिनट हो गया तो इसके अंदर कटे हुए काजू बादाम को डाल देते हैं और चलाते हुए गैस की लो फ्लेम पे इसको भी करीब 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। 2 मिनट बाद जो हमने मलाई को रखा था पूरी मलाई को इसके अंदर डाल देते हैं और इस समय भी गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है। अब हमने चलाते हुए गैस की लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इससे 2 फायदा होता है। एक तो ये सूजी अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो जाती है, आटा भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद इसके अंदर हमने जो देसी वाली खांड ली थी पूरी इसके अंदर डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इस समय भी गैस की फ्लेम को हमने लो रखा था। जब देसी खांड को आप गर्म गेहूं के आटे में मिलाएंगे तो तुरंत ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है। 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाती है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको उतार के रख देते हैं। देखिए आटे ने घी पूरी तरीके से छोड़ दिया। इसी तरीके का मिश्रण हमने बना के तैयार करना था। अब इसके द्वारा मोदक को बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास मोदक का साँचा हो तो आप साँचे को ले लीजिए। पहली बार इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं और जो भी ड्राई फ्रूट से आपको गार्निश करना हो इस तरीके से रख दीजिए। थोड़े से मिश्रण को लेते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से रखते हैं, चारों तरफ से इसको दबा देते हैं। साइड से जो भी एक्स्ट्रा हो आप उसको निकाल दीजिए और पीछे की तरफ से इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं। तो एकदम से परफेक्ट गेहूं के आटे के मोदक बन के तैयार हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साँचे के द्वारा इस तरीके से मोदक रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। इसको बनाते जाते प्लेट के अंदर रखते जाते हैं। इस तरीके से देखिए गेहूं के आटे के द्वारा मोदक रेसिपी बन के तैयार हो गई। अब हमने मखाने के द्वारा मोदक रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है, जो दूसरी रेसिपी है। तो इसके लिए एक बोल के अंदर हमने मखाना लिया है। वजन में लगभग 25 से 30 ग्राम के करीब फूल मखाना होगा। इसको हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेना है। ये पूरी तरीके से फलारी मोदक है। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर पूरे मखाने को डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक मखाने को हमने भून के तैयार कर लेना है।
अब इसके अंदर 6 से 8 पीस के करीब हमने काजू डाल दिया और 8 से 10 पीस के करीब इसके अंदर हमने बादाम को डाल दिया। आप चाहें तो अखरोट, पिस्ता वगैरह भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं या फिर केवल फूल मखाना के द्वारा भी बना के तैयार कर सकती हैं। 2 मिनट हमने काजू के साथ इसको भून के तैयार कर लिया। उसके बाद थोड़े से नारियल के टुकड़ों को डाल देती हैं। गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है और मखाने को कुल मिला के हमने 7 से 8 मिनट तक भून के तैयार किया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते, इसको उतार के रख देते। 5 से 6 मिनट में थोड़ा सा ठंडा हो गया तो पूरी को हमने मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया। इसी के साथ साथ करीब 3 से 4 टेबलस्पून हमने चीनी का उपयोग किया। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके अंदर 2 पिंच के करीब हमने इलायची के पाउडर को डाल दिया। ढक्कन लगा के इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। घर में बनाने का यही फायदा होता है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चीज़ों को डाल सकते हैं। मीठा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हमने दूध लिया था और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने मलाई लिया था। एक छोटी कटोरी के अंदर निकाल लिया था। अब हमने पूरे मिश्रण को एक पैन के अंदर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसके अंदर जो हमने दूध और मलाई लिया है पूरे को इसके अंदर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसको लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अगर आपको इसके अंदर दूध या मलाई कम लग रही है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर और डाल सकते हैं। तो लगभग 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर दूध को हमने और डाल दिया। डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब हमने गैस की लो फ्लेम पे चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरीके से पक के तैयार हो जाता है, एक डो के रूप में बन जाता है और साथ ही साथ मलाई जो है अपना घी छोड़ देती है। मोदक में एक अच्छी सी शाइन आ जाए तो इसके लिए हमने 1/4 टेबलस्पून के करीब देसी घी को डालते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं और 1 मिनट तक इसको भी इसी के साथ भून के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए डो एकदम से परफेक्ट बन गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। मोदक को बनाने के लिए उसकी गार्निशिंग के लिए हमने थोड़े से कद्दू के बीज और थोड़े सनफ्लावर सीड्स को ड्राई रोस्ट करके तैयार किया था। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं और इस तरीके से मोदक बनाने वाले सांचे के अंदर इसको इस तरीके से सेट करना है और उसके बाद थोड़े से मिश्रण को लेते हैं, इसके अंदर अच्छी तरीके से दबा देते हैं और फिर साइड से जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको निकाल लेते हैं और पीछे की तरफ से इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं। देखिए एकदम से परफेक्ट मखाना के मोदक बन के तैयार हो गए, जो टेस्टी भी हैं, हेल्दी भी हैं और बहुत ही आसान तरीके से एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। आप चाहे आटे के द्वारा मोदक बनाइए, सूजी के द्वारा, बेसन के द्वारा या फिर मखाने या ड्राई फ्रूट्स के द्वारा। अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी मलाई को डाल देते हैं तो बहुत ही परफेक्ट और कम घी के द्वारा ये मोदक रेसिपियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो इसी प्रोसेस के द्वारा मोदक को बनाते जाते एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। तो मखाना के बहुत ही टेस्टी मोदक बन के तैयार हो गए। अब हमने तीसरे मोदक को बना के तैयार कर लेना है, जो मावा के द्वारा बन के तैयार होगा। इसके लिए 150 ग्राम हमने मिल्क पाउडर लिया है। ये शुगर फ्री वाला मिल्क पाउडर, इसके अंदर शुगर बिल्कुल नहीं पड़ा है। तो आप इस तरह से मावा को बना के भी तैयार कर सकते हैं या फिर मावा के द्वारा भी बना लीजिए। इसी के साथ साथ 1 लीटर दूध की मलाई है और 4 से 5 टेबलस्पून इसके लिए हमने दूध लिया है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हमने लगभग 3 से 4 टेबलस्पून ही चीनी का उपयोग किया। आप चाहे तो मिश्री और गुड़ के द्वारा भी इस मोदक रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। 2 पिंच के करीब हमने इलायची के पाउडर को डाल दिया है और साथ ही साथ एक पैन ले लिया। पैन के अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। घी को पहले हमने मेल्ट कर लेना, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर जो दूध और मलाई हमने लिया इलायची पाउडर के साथ, इसको पूरा इसके अंदर निकाल लेते हैं। साथ ही साथ चीनी को इसके अंदर डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब जो हमने मिल्क पाउडर लिया 150 ग्राम, पूरे मिल्क पाउडर को इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अगर आपको लग रहा है दूध इसके अंदर कम है तो 1 से 2 टेबलस्पून दूध को इसके अंदर और डाल लीजिए। पर एकदम से हमने इसको ड्राई नहीं रखना है, थोड़ा सा गीला रहता है, तभी इसका मोदक परफेक्ट बन के तैयार होता है। अब हमने पैन को रख देना है गैस पे। जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे वैसे वैसे चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन इसको पकाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखना है और लो फ्लेम पे करीब 5 से 6 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। और इसको हमने गैस की मीडियम में हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। लो फ्लेम पे पका के तैयार करेंगे तो इसका कलर भी नहीं चेंज होगा, एकदम से परफेक्ट मोदक बन के तैयार होंगे। तो इस तरीके से देखिए ये पक के तैयार हो गए। इसको पकने में 6 मिनट का समय लगा। गैस की फ्लेम को बंद कर देते, उतार के इसको रख दिया। 10 मिनट तक इसको ठंडा होने देते। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो उसके बाद इसको द्वारा मोदक को बना के तैयार कर लेते। तो हमने मोदक वाला सांचा ले लिया, इसके अंदर थोड़े से देसी घी को लगा देते। उसके बाद मन चाहे ड्राई फ्रूट्स को आप इसके अंदर गार्निशिंग के लिए रख सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से इसके छोटे बड़े साइज के मोदक बना के तैयार कर सकते हैं।
आप चाहें तो मावा के अंदर ड्राई फ्रूट्स को भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बढ़िया ये मावा का मोदक बन के तैयार हो गया, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। घर में बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आप अपने हिसाब से इसके अंदर घी डाल सकते हैं, चीनी को डाल सकते हैं, अपने हिसाब से छोटे-बड़े साइज़ के बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मावा द्वारा मोदक को बनाते जाते एक प्लेट के अंदर रखते जाते। बहुत ही आसान रेसिपी झटपट बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके से देखिए घर में मोदक बनाने के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो घर के में बन के तैयार होता है, दूसरा आप मीठा इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, साइज़ में इसको छोटा-बड़ा कर सकते हैं। अब हमने चौथे मोदक को बना के तैयार कर लेना है, जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के द्वारा बन के तैयार होंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास उपलब्ध हो, आप उसी के द्वारा मोदक रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो थोड़े से हमने काजू ले लिए, थोड़े से बादाम ले लेते हैं और थोड़े से हमने मखाना ले लिया। आप चाहे तो अखरोट ले लीजिए, पिस्ता ले लीजिए, अंजीर ले लीजिए या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास उपलब्ध हो। साथ ही साथ थोड़े से हमने सीड्स लिए हैं। इसके लिए 25 से 30 ग्राम हमने कद्दू के बीज लिए, 25 से 30 ग्राम ही हमने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं और 25 से 30 ग्राम ही हमने सूखा वाला नारियल लिया, जिसको घिस के तैयार कर लिया था। अब हमने इसी के साथ-साथ लगभग 20 से 25 खजूर लिए थे। खजूर के बीज को निकाल के आप चाहे तो इसके अंदर चीनी और गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया, पैन गरम हो गया तो सबसे पहले इसके अंदर मखाने को डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मखाने को भून के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मखाना बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाता है। इसको गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार करना है। अब इसके अंदर हमने काजू और बादाम को डाल देते हैं, इसको भी चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसी के साथ भून के तैयार कर लेते हैं। इन सभी का हमने कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का कलर ही भून के तैयार करते हैं। तो भूनते हुए इसको 6 से 7 मिनट हो गया है, इसको निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। अब हमने पैन के अंदर सीड्स को डाल देना है। सीड्स को गैस की मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार करते हैं, झटपट भून के तैयार हो जाती है। तो इसके अंदर हमने पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती है। 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाता है और साइज में काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। तो पूरे सीड्स को भी निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं। इसके अंदर नारियल को डाल देते हैं और इसको भी चलाते हुए सिर्फ 1 मिनट तक भून के तैयार करना है। इसका कलर हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना है। इस तरीके से देखिए भुन के तैयार हो गया, तो इसको भी प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। हमने पैन के अंदर खजूर को डाल देना और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। 1 मिनट तक इसको हमने मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार कर लेना है। थोड़ी सी किशमिश को भी डाल देते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भून के रखा था सीड्स के साथ, ही थोड़े से ठंडे हो गए, तो सारे को मिक्सी के जार के अंदर हमने डाल देना और दरदरा पीस के तैयार करना है। तो ड्राई फ्रूट्स को हमने अलग पीस के तैयार किया, इसको एक पैन के अंदर निकाल लेते हैं। जो पीस इसके अंदर बड़े रह गए हों, इसको हमने चाकू की सहायता से छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेना है, पर इसको एकदम से पाउडर जैसा हमने पीस के नहीं तैयार करना है। इसी प्रोसेस के द्वारा सीड्स को भी हमने जार के अंदर डाल दे, इसको भी दरदरा सा पीस के तैयार कर लेते हैं। दरदरा पीसने का मतलब आप मिक्सी को चलाइए और तुरंत ही इसको बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए सीड्स भी पीस के तैयार हो गया। पूरी को निकाल के एक पैन के अंदर रख लेते हैं। इसी तरीके से नारियल को भी जार के अंदर हमने डाल दिया। 2 से 3 पिंच के करीब इसके अंदर हमने इलायची के पाउडर को डाल दिया। इसको भी दरदरा सा पीस के तैयार कर लेते हैं। इसको भी उसी पैन के अंदर हमने निकाल के रख लेना है। अब जो हमने खजूर और किशमिश को लिया था, इसको भी पीस के तैयार कर लेते हैं। तो इसको पीसते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना है। जब आप इसको चलाएंगे तो तुरंत ही जार के अंदर चिपक जाता है। तो आप चाहें तो इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ भी पीस के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए किशमिश और खजूर को निकाल के हमने ड्राई फ्रूट्स वाले मिश्रण के अंदर रख लिया। अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिलाते जाना है। जैसे जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। ये मिश्रण थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने देसी घी को डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब मोदक बनाने के लिए ये मिश्रण बन के तैयार हो गया। अब हमने मोदक बनाने वाला सांचा ले लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा पहली बार घी को लगा देते हैं। थोड़े से मिश्रण को लेते हैं, एक लड्डू की तरह बना के इसके ऊपर रख देते हैं। साइड से इसको दबा देते हैं। इस तरीके से देखिए ड्राई फ्रूट्स के द्वारा ये मोदक रेसिपी बन के तैयार हो गई। आप चाहे तो इसको गुड़ और चीनी के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा देखिए चारों मोदक रेसिपी को हमने बना के तैयार कर लिया।
हमने ड्राई फ्रूट्स के द्वारा मोदक रेसिपी को बना के तैयार किया है और मावा के द्वारा मोदक रेसिपी को बना के तैयार किया, मखाने के द्वारा बना के तैयार किया और साथ ही साथ गेहूं के आटे के द्वारा बना के तैयार किया। ये चारों मोदक रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। गणेश चतुर्थी स्पेशल है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।